बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज बहुत ही हैपनिंग दिन था इस हवाले से, क्योंकि आज इमरान खान साहब इस लिहाज से एक्टिव नज़र आए कि उन्होंने अपनी पार्टी के साथ एक नहीं दो बार मीटिंग्स की और आगे का जो लाहे अमल है उसको मुरतब और तश्कील देने की कोशिश की। क्योंकि बेसिकली आज से पहले तक, बल्कि आज भी जो दोनों मीटिंग्स हुई उनका मैं आपको हवाला भी बता देती हूँ, लेकिन आज से पहले तक इमरान खान के पास कोई ऐसा प्लान ही नहीं था। क्योंकि उससे पहले उन्होंने जितने दाव पेच खेले वो उनको उल्टा पड़ गए, किसी किस्म के कोई फ़ायदा उनको नहीं पहुंचा है। पंजाब में भी जो सूरत हाल है इमरान खान की वो काफ़ी हद तक मखदूश है, क्योंकि परवेज़ इलाही तो अपनी अलग ही एक सोलो फ्लाइट पर हैं और लग नहीं रहा कि परवेज़ इलाही और इमरान खान जो है वो इत्तेहाद हाथ में हाथ लिए चल रहा है, बल्कि उसमें परवेज़ इलाही साहब का पलड़ा भारी लग रहा है। इस हद तक भारी लग रहा है कि इमरान खान, ये बहुत अंदर के हलकों से मैं आपको बता रही हूँ कि इमरान खान इस हवाले से थोड़े से परेशान भी हैं और गुस्से में भी हैं। और वो अक्सर बहुत करीबी लोगों को ये कहते हुए पाए गए हैं कि वो परवेज़ इलाही को इस हवाले से इसलिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ही ना हो कि जब तक वो ज़मान पाक में है, जब तक वो लाहौर में है, जब तक वो पंजाब में है, पता चले कि अंदर से ही डबल गेम करके परवेज़ इलाही जो हैं वो उनको पंजाब पुलिस के ज़रिए अरेस्ट करा दें। तो कहीं ना कहीं एक जो मिसट्रस्ट का जो लेवल है वो यहाँ तक पहुँच चुका है कि चाहे इमरान खान साहब मोहन्नद इलाही साहब को तो ना कहें, या चाहे परवेज़ इलाही साहब को उनके फेस पर ये ना कहें, जब मिलें या जब रब्ता करें तो एक नॉर्मल तरीके से रब्ता करें, यानी ऐसे रब्ता करें जैसे कि बातचीत करें जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अंदर जो है वो जो दरार है वो पड़ चुकी है और इमरान खान को जो है ना बिल्कुल अब ट्रस्ट परवेज़ इलाही पर नहीं रहा। सबसे पहले तो भाई ये हुआ कि इमरान खान साहब ने आज जो सेनेटर्स हैं PTI के उनसे मुलाकात की और उनसे मुलाकात करने का मकसद यही लाहे अमल बनाना था। क्योंकि ज़ाहिर बात है जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनका तो कुछ पता ही नहीं है, उसमें भी कन्फ्यूजन बरकरार है और ये पोर्ट्रे ऐसे किया जा रहा है कि कन्फ्यूजन बरकरार है। हालांकि नेशनल असेंबली में MNAs के जो इस्तीफ़े हैं उसको लेकर के एक बहुत बड़ी गेम है, वो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि आज स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की मुलाकात हुई है PTI के डेलीगेशन से। और वो जो मुलाकात है ना वो PTI वालों ने गोंगलुआ तो मिट्टी लाने वास्ते की थी, ठीक है, किस लोगों को दिखाया कि जी हमने मुलाकात की है, वो बस ऐसी होम्योपैथिक सी चीज़ थी, लेकिन मैं आपको उसकी भी तफसीलात बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो सेनेटर्स के साथ इमरान खान ने मुलाकात की है उसमें जो स्ट्रैटेजी वो सामने लेकर के आए हैं, उन्होंने सारे सेनेटर्स को ये लगा दिया है किसके पीछे, आजम स्वाति के केस के पीछे। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो आजम स्वाति वाला केस है ना, जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया, जिस तरह से उनको बहराना किया गया, जिस तरह से फिर उनकी वीडियोज़ आई, ठीक है, जो भी टॉर्चर आजम स्वाति पे हुआ है वो उसके ऊपर आवाज़ उठाए। अब मज़े की बात यह है कि ये सबसे पहले काम तो इमरान खान को करना चाहिए। इमरान खान को एक्चुअली ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए अगर वो इतने जेन्युइन हैं आज़म स्वाति वाले मामले को लेकर के। लेकिन उन्होंने अपने तमाम तर सेनेटर्स को कहा है कि भाई सेनेट के फ्लोर के ऊपर वो इस मामले को उठाएं और वाइट पेपर इसके ऊपर जारी करें ताकि हम पूरी दुनिया को बताएं कि जी हमारे जो सेनेटर हैं आज़म स्वाति साहब उनके साथ क्या हुआ है। अब इसके पीछे दो रीजंस हैं। एक तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है जो भी आज़म स्वाति साहब के साथ हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए, हम तो पहले उसकी कंडेमिनेशन करते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि आज़म स्वाति जो हैं वो पार्टी को अच्छे खासा फंड, अच्छे खासे पैसे देते हैं, मतलब करोड़ों में, ठीक है, ये 1-2 करोड़ है, कोई 50, 60, 70 करोड़ इस टाइप के, लाइक बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब का एक मिनी ATM आज़म स्वाति साहब भी हैं, तो उनके हवाले से तो उन्होंने बात करनी थी। तो उन्होंने अपने सेनेटर्स को तो इस पीछे लगा दिए हैं कि अब आपने इस मामले के पीछे करना है और सेनेट के अंदर आप नाक में दम कर दें नून लीग और पीपल्स पार्टी के। तो एक ये उन्होंने काम असाइन किया है। अच्छा, अब मैं आपको इसका फ्यूचर भी बता देती हूँ। ये जो उन्होंने काम असाइन किया है ना, ये सिर्फ रौला रप्पा लगाने के लिए असाइन किया है। इस मामले में भी होना कुछ है नहीं, कोई खातिर खा किस्म की जो कामयाबी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें नसीब नहीं होगी। हालांकि जो आज़म स्वाति साहब के साथ हुआ, जैसे आज़म स्वाति साहब कह रहे हैं उनकी रिजर्वेशंस है, गलत हुआ, बिल्कुल इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, आज़म स्वाति साहब की बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन उनकी पार्टी के करतूत ऐसे हैं, उनके चेयरमैन की जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि उनको ना कोई सीरियस ले रहा है, ना उनकी सुनी जा रही है, ना उनकी पार्टी को कोई सीरियस ले रहा है। तो एक तो ये मुलाकात थी। दूसरी मुलाकात जो है वो बाकी उनकी पार्टी के लोगों के साथ हुई और इस मुलाकात से पहले जो दूसरी मुलाकात है उससे पहले इस्लामाबाद के अंदर जो MNAs थे इस्तीफ़ों वाले मामले पर, उनकी मुलाकात होनी थी स्पीकर के साथ, राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ। वो मुलाकात हुई, लेकिन इनिशियली ये इतलात आ रही थी कि ये वफ्त जो मिलेगा ये शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पार्टी के वाइस चेयरमैन है और उनकी सरबराही के अंदर जितने भी MNAs हैं वो जाएंगे। मज़े की बात यह है कि जब आज जो वीडियोज़ आई, जो वीडियो रिलीज़ भी हुई और जो हमने देखी भी,
वो वक्त क्या था, मतलब ठीक है सारे पार्लियामेंटेरियंस मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन अगर आप उन सारे पार्लियामेंटेरियंस को देखें तो वैसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो बनाने वाले नहीं बिगाड़ने वाले थे। उस वक्त ने जाके ये राजा परवेज़ अशरफ साहब से क्या बात कर लेनी थी, मतलब कि शाह महमूद कुरैशी साहब वक्त की सरबराही नहीं कर रहे थे और परवेज़ खटक साहब भी ऑफ कोर्स वहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों सरबराही नहीं कर रहे थे, उसका एक वर्जन पहले ये ज़राए के हवाले से चलाया गया कि भाई शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्होंने लास्ट मोमेंट पर मना कर दिया कि मैं जो हूँ नहीं आ सकता, मैं वक्त की सरबराही नहीं कर सकता जब स्पीकर के साथ मीटिंग होगी। लेकिन इसकी असल कहानी कुछ और है। असल कहानी ये है कि इमरान खान ने लास्ट मोमेंट पर शाह महमूद कुरैशी को, परवेज़ खटक को, इन सब को ज़मान पाक बुला लिया कि भाई हमने मीटिंग करनी है। अब जो वक्त जो स्पीकर से मिला उस वक्त के अंदर कासिम सूरी साहब थे एंड लाइक अमजद न्याजी साहब थे एंड बाकी ऑब्वियसली उसमें लोग थे, बाकी उसमें ऐसे लोग थे, लेकिन कोई इस तरह के लोग या इस तरह के MNAs नहीं थे जो कि डिसीजन मेकिंग करते हो। ऐसे MNAs थे जो कि डिसीजन मेकर्स नहीं थे, फॉलोअर्स थे। अब उनसे आप क्या तवक्को करते हैं कि वहाँ पर जाकर के क्या बात होगी। जो अपेरेंटली हमें बताया गया है कि बात हुई है वो यही हुई है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने उनको बोला कि भाई अगर आप इस्तीफे देने चाहते हैं तो वो येट अगेन कि आपको बारी बारी आना पड़ेगा और पर्सनल वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी। और पर्सनल वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हल्के हैं ना, वोट मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये रूल है, मैं इस रूल को तोड़ नहीं सकता। बल्कि एक बड़ी वैलिड जो उन्होंने पॉइंट उठाया राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, उन्होंने कहा मैं तो ऑलरेडी आपके इस्तीफ़ों को लेकर के सबको लेटर्स लिख चुका हूँ और आप लोग तब आए नहीं, आप लोगों ने तब रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि हुकूमत यानी कि जो स्पीकर हैं वो आपके इस्तीफ़ों को लेकर के सीरियस है। लेकिन जो प्रोसेस PTI मांग रही है, PTI कह रही है कि साढ़े इकट्ठे दे, इज्तिमाई इस्तीफे इकट्ठे एक्सेप्ट करो, तो उसको लेकर के राजा परवेज़ अशरफ ने डिसएग्रीमेंट शो किया। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना एक टर्म है गोट फंसी हुई है, मतलब वो फंसा हुआ है मामला, कोई ब्रेक थ्रू उसमें नहीं हुआ। और फंसने का वजह यह है कि ये इस मामले को फंसे रहने में हुकूमत का भी फ़ायदा है और इमरान खान का भी फ़ायदा है। PTI का सबसे बड़ा फ़ायदा है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा है और वो ये है कि वो असेंबली से जाना नहीं चाहते। जेन्युइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से MNAs हैं, वैसे तो इमरान खान साहब भी नहीं चाहते कि ये लोग असेंबली से जाए, लेकिन इमरान खान ने सिर्फ जज्बात में उनको कहा कि जी आप ये दें इस्तीफ़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरान खान इस असेंबली में नहीं है और इमरान खान साहब इस असेंबली में ऑपोजिशन बेंचेस पर नहीं बैठना चाहते। वो असल में क्या है ना, चस्का लग जाता है। जब आपको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने का चस्का लग जाए तो फिर आप असेंबली में जो दूसरी तरफ के बेंचेस हैं ना, जो ऑपोजिशन बेंचेस हैं, फिर वो आपको पसंद नहीं आते। तो इसलिए इमरान खान उस कुर्सी पे नहीं बैठना चाहते, उन बेंचेस पर नहीं बैठना चाहते। तो बेसिकली जो PTI है वो भी इस्तीफे नहीं देना चाहती, वो असेंबलियां भी तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन मसला ये है कि इज्तिमाई इस्तीफे बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर बारी बारी आकर के इन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट कराया गया तो बहुत से लोग स्किप हो जाएंगे। बहुत से PTI के जो MNAs हैं वो तो आएंगे ही नहीं अपनी पर्सनल वेरिफिकेशन देने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको असेंबली से बाहर किया जाए। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर जो सीनियर लीडर्स और बहुत से ऐसे MNAs हैं PTI के जिनको स्ट्रेस हो रहा है, जो कि थोड़ा जेलस फील कर रहे हैं कि यार पार्लियामान में उनको तकरीर करने का मौका, अब जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, इमरान खान तो आते नहीं थे पार्लियामेंट में जब वज़ीर आज़म थे, शाह महमूद कुरैशी हमेशा पार्लियामेंट में होते थे और लंबी लंबी तकरीरें करते थे और पूरे TV चैनल्स उनको लाइव जो है वो दिखाते थे। तो उनसे तो वो लाइव दिखाने का उनको मौका, उनको तकरीर करने का मौका, उनका वो जो अपना एक वर्बल कथासिस करते थे उनको करने का मौका ही नहीं मिला। कट टू ये मुलाकात ख़त्म होती है तो अलग अलग ऑफ कोर्स उन लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उसमें भाई यही पता चला है कि जो इस्तीफ़ों का मामला है ना वो अभी तक फंसा हुआ है और ये फंसा ही रहेगा, क्योंकि ये पॉलिसी है, हुकूमत की भी पॉलिसी है इनको एंगेज करने की, क्योंकि भाई ना इन्होंने इनफरादी इस्तीफ़े दे करके पर्सनल वेरिफिकेशन देनी है। अगर इस्तीफ़े नहीं देंगे, पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं होगी, इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं होंगे तो उसके बदले में क्या होगा, इलेक्शन नहीं होंगे ना। तो बस ठीक है, पार्लियामान ऐसे ही चलेगी, बगैर ऑपोजिशन के ही चलेगी, ना आए। वहाँ से PTI को इसका क्या फ़ायदा है, PTI को ये फ़ायदा है कि वो पार्लियामेंट में रहेंगे भी और पार्लियामेंट जाएंगे भी नहीं, तो वहाँ पर भी तो दोनों के लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन और दोनों इसके ऊपर भरपूर तरीके से सियासत कर रहे हैं। अब जो इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को, परवेज़ खटक को हंगामी बुनियादों पर लाहौर बुलाया ज़मान पाक में कि जी हमने मीटिंग कर रही हैं, उन बातों के अंदर यही बातें थी कि भाई अगर शाह महमूद कुरैशी साहब गए, इस लेवल पर गए तो कोई ना कोई कमिटमेंट या कोई ना कोई बातचीत
इस हवाले से, इस्तीफों के हवाले से आगे बढ़ेगी। और जब दो सीनियर लोगों के बीच में, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ एंड शाह महमूद कुरैशी द वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी, इन दोनों के बीच में अगर इस लेवल पर कोई बात होती है तो अब तक कोई कमिटमेंट, कोई ठोस बात होगी, और वो पीटीआई को तो बिल्कुल सूट नहीं करती। ठीक है, सो ऐसे में इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को, परवेज़ इलाही को जवान पाक में बुलाया, वहाँ पर बातें की, और वहाँ पर ऑफ कोर्स खबरें ये आ रही हैं कि एक इख्तलाफ हुआ, और वो इख्तलाफ इसी चीज़ को लेकर के था कि भाई ये इस्तीफ़े नहीं देना चाहते। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक साहब इस पॉइंट ऑफ व्यू के हैं कि इनको असेंबलीज़ में वापस जाना चाहिए, इमरान खान असेंबली में वापस नहीं जाना चाहते। अब इशू ये है कि शाह महमूद कुरैशी और जो परवेज़ खटक साहब हैं, ये दोनों समझदार लोग हैं। इस तरह के समझदार लोग भी हैं कि इनको इमरान खान साहब का मुतबादिल भी कहा जाता है पार्टी के अंदर कि अगर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन होती है, या फिर इमरान खान साहब को पार्टी के मामलात से अगर दूर रखने की बात आती है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो हु इज़ गोइंग टू टेक द पार्टी फॉरवर्ड? वो शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक साहब है। अच्छा, वो एक अलग बात है कि शाह महमूद कुरैशी को तब भी कुछ नहीं मिलना। ठीक है, अगर इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे तो फिर भी पार्टी शाह महमूद कुरैशी नहीं चलाएंगे, लेकिन चलें, मतलब दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल हच्चा है। शाह महमूद कुरैशी साहब तो ये सोचते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दोनों हजरात, शाह महमूद कुरैशी की भी एस्टैब्लिशमेंट से बहुत सेट है, और परवेज़ खटक साहब की तो इस हद तक सेट है कि परवेज़ खटक साहब के जरिए तो वो पैगामात तक इमरान खान साहब पहुंचाते रहे हैं कि भाई हमसे मुलाकात कर ले। जब मैंने आपको बताया था ना कि जवाब आगे से मिलता था परवेज़ खटक साहब को कि भाई इमरान खान को बोलो जा करके कि किससे मिलना है, मीर सादिक से मिलना है कि मीर जाफर से मिलना है, समझ रहे हैं? तो इनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी अच्छी बनती है, और ये इस नज़रिए के नहीं है कि इनको एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ये इमरान खान को कहें कि बात करें, इनको ये सारी चीज़ें सूट नहीं करती। तो पार्टी के अंदर एक डिसएग्रीमेंट है, पार्टी में फड्डा है इस चीज़ को लेकर के, और ये फड्डा किसी नॉर्मल एमएनए और चेयरमैन के बीच में नहीं, नो 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 नो, ये फड्डे बड़े लेवल पर शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सब पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, इस हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस पार्लियामान का हिस्सा बनना चाहते हैं। सो इसको लेकर के काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा निकली। अभी तक वो जो मीटिंग हुई थी उसका भी कोई हतमी तौर पर फैसला नहीं निकला, सवाए इस चीज़ के कि जी कल से महंगाई के खिलाफ एक तहरीक शुरू करने का फैसला किया गया है इमरान खान साहब ने। अच्छा, अब इसको भी सुनकर के मुझे बड़ी हंसी आई। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो इसलिए, हाँ महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बिल्कुल, डॉलर भी आउट ऑफ कंट्रोल है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, 250 से ऊपर चला गया। लेकिन मैं सदके जाऊँ कि महंगाई के खिलाफ एहतजाज करना भी है तो किसको करना है? उस शख्स को जो कि महंगाई को इस लेवल तक लाने में जिसका सबसे बड़ा किरदार रहा है। आईएमएफ की ना वो मामलात को, डील को साबुताज करते, ना आज पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़ता। तो भाई अब वो नई फिल्म चलाने लगे, महंगाई के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। चले, अच्छी बात है जी, एहतजाज करेंगे, और वो भी इसलिए एहतजाज करेंगे कि नीयत इमरान खान की इस मामले में भी ठीक नहीं है, क्योंकि इमरान खान खबरों में रहना चाहते हैं। अब वो किस तरह से खबरों में रहेंगे, किस तरह से वो सड़कों पर रहेंगे, क्योंकि उनको सड़कों पर रहना अच्छा लगता है, तो वो कैसे रहेंगे, किस तरह से वो डेली वो खिताब करें, यू नो, ठंडे ठंडे खिताब करके, ठंडी ठंडी बातें करके बस हो गई है उनकी। तो भाई अब वो फिर से एक माहौल बनाना चाहते हैं, और वो माहौल बनाएंगे महंगाई के नाम पर। और हालांकि महंगाई के ऊपर टगे मार ना उनकी रिसर्च है, ना उनको परवाह है। याद नहीं है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होते थे तो क्या कहते थे कि भाई मैं वज़ीर आज़म टमाटरों का भाव जानने के लिए हुआ हूँ, टमाटर का रेट पता करने के लिए मैं वज़ीर आज़म बनाऊं। तो आज इनको अपोजिशन में बैठ करके महंगाई याद आ गई है, वो महंगाई जिसको करने वाले और आवाम के सर पे डालने वाले इमरान खान थे। तो बस ये अपडेट थी हमारे पास। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले द बीनर सलीम शो में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।